याद रखो, दो चीज़ें मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात की कबूलियत दो चीज़ों पर है। अगर दो चीज़ें हैं तब तो ठीक, वरना नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात फिर काम नहीं आएगा। वो दो चीज़ें कौन कौन हैं? नंबर एक पर ईमान और दूसरे नंबर पर रिज़्क़ हलाल। अगर ईमान सलामत है और हलाल रोज़ी है तो नमाज भी कबूल होगी इंशाअल्लाह, रोज़ा भी कबूल होगा, हज भी कबूल होगा। और इमाम में से एक को अगर गड़बड़ है तो मामला सब बेकार है, जान लो। ईमान नंबर एक पर ज़रूरी है, ईमान। और ईमान कहते किसे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि लोग तुमको अपना हाकिम मान लें। जब तक तुमको अपना हाकिम नहीं मानेंगे ईमान वाले नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, सुभान अल्लाह पे घरे जाइए हो तब कही हो, कब कही हो बताओ? मिलादे नबी में आए हो, जिक्र की महफिल में आए हो, सुभान अल्लाह कहोगे सवाब भी मिलेगा और जिक्र में आपकी शिरकत भी हो जाएगी। आप सुनने वाले भी होंगे, जिक्र करने वाले भी होंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं मुँह में पुकार भरे बैठे हुए हैं, तो कैसे सुभान अल्लाह कहें? आज बहुत से लोग सरकार का नाम लेते हैं और मुँह में पुकार भरे रहा था। ऐलम मोहम्मद भी कहो, मुँह में पान भी रखो, तो ये नबी से मोहब्बत है? ये झूठी बोली। आशिके रसूल की निशानी ये है, किसी कहने वाले ने कहा, 1000 बार बशोयम दहंज़ मुश्को गुलाब, 1000 मर्तबा अगर मैं मुश्को गुलाब से अपने मुंह को धुल लूं, फिर नामे सरकार लूं, फिर भी मैं बेअदबी समझता हूं। ये एक आशिक का मिजाज है। ये मोहम्मद से मोहब्बत की मिसाल नहीं है। ऐलम मोहम्मद भी करो और मोहम्मद के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहो तो आप बखील होंगे। नबी का नाम आया और दरूद न पढ़ो तो बखील, और बखील जन्नती नहीं हो सकता। शेख सादी ने करीमा सादिया में लिखा है, बखील अरबुअ जाहिदो बहरो बर नबाशत बहस्ती बहुक्म खबर, कि बखील अगर ज़मीन और पानी पर इबादत ज़िंदगी भर करे फिर भी वो हदीस के हुक्म से जन्नती नहीं होगा। और हदीस क्या है? सरकार की हदीस है। अन अबी बकर सिद्दीक़ क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह अल खिब्ब वल बखील। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल खिब्बु, धोखा देने वाला, वल बखील, और बखीली करने वाला। बखीली करने वाला और धोखा देने वाला ये दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे, मेरे नबी ने फरमाया। तो सरकार का नाम लो और दरूद न पढ़ो तो बखील, और बखील की बख्शिश नहीं। सरकार का नाम पाक जब भी आए तो हम ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ें। और सुन्नी की पहचान है कि उनके नाम पाक पर अंगूठा और शहादत की उंगली लगा के चूम के अपने आँखों पे रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी और जब सरकार का नाम आया तो लिखा है क़ब्बला इबहामैनी अबू बकरिन व वदा अला ऐनैही, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दोनों अंगूठों को चूमा और अपने दोनों आँखों पे रखा। वक़ाल क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, और फरमाया मेरे दोनों आँखों को ठंडक पहुँचती है आपके नाम मुबारक से।
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठा चूमा और आंखों पे लगाया तो सरकार ने फरमाया, मन फ़अला मिस्लमा फ़अला खलीले, जो उस तरह करेगा जिस तरह मेरे दोस्त अबू बकर ने किया है। अना तालिबुहु फी सुफूफ यौमिल क़ियामह, तो सरकार फरमाते हैं क़यामत की सफ़ों में मैं उसको तलाश करूँगा। ये है सहाबा की मोहब्बत कि जब सरकार का नाम आता था तो अंगूठा चूमते थे, आंखों पे रखते थे। फिरौन ने खुदाई दावा किया था कि मैं ही खुदा हूँ। बादशाह वक्त था, जालिम था। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास अल्लाह की वहदानियत का पैगाम ले जाते, लेकिन बादशाह था, वो भी जालिम था, इसलिए ठहरते थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। और जब हारून पैदा हुए, बड़े हुए, तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा सनशुद्दु अदूदका बिअखीका, ऐ मूसा हमने तेरे बाजू को तेरा भाई पैदा करके मजबूत कर दिया। अभी तक तू अकेला था, कमज़ोर था, बादशाह वक्त के दरबार में मेरी वहदानियत का पैगाम ले जाना था, लेकिन अब तू अकेला न रहा। सनशुद्दु अदूदका बिअखीका, ऐ मूसा मैंने तेरे बाजू को मजबूत कर दिया, बिअखीका तेरा भाई पैदा करके। अब दो लोग हो गए हो, अब दोनों भाई मेरी वहदानियत का पैगाम फिरौन के पास लेके जाओ। लेकिन किस तरह जाओ, कैसी बोली बोलना? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी में बोलना। क़ौलन लय्यिना, नर्म बोली बोलना। बादशाह वक्त है, मिजाज बुलंद है, नर्म आवाज में कुछ कहोगे तो हो सकता है तुम्हारी बात बेकार ना हो। अल्लाह तो सब कुछ जानता था, बेकार होगी कि नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नरमी में बोलना। पता चला कि कलाम मौका महल के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक गरीब आदमी से जैसे बात करें वैसे बादशाह वक्त से बात करें तो हमारी जाहिलियत होगी। एक आम आदमी से बात करें और एक प्रधानमंत्री से बात करें तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? और एक सा बात करोगे तो आप नासमझ माने जाओगे। अल्लाह ने फरमाया नरमी से बोलना। अल्लाह के कलाम से पता चला कि गुफ्तगू मौका महल के मुताबिक करनी चाहिए। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाया करते थे, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि वक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनके अक्ल के मुवाफिक, जैसी अक्ल हो उस हिसाब से उससे बात करो। ये नहीं कि हम अरबी बोलें और हमारा सामने वाला कुछ समझ ही न पाए। जैसे आज अगर कोई मौलाना अंग्रेजी में तकरीर कह देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा गर्रा भी मौलाना है, हो बहुत धांसू मौलाना है। पूछो कहाँ पता पाए? अरे कहीं मौलाना 2 घंटा वो अंग्रेजी में तकरीर की, मौलाना बहुत धांसू मौलाना है। कहीं का कहीं नहीं तो नहीं जान पाए कुछ, लेकिन बहुत धांसू मौलाना। तो मैं धांसू लेके क्या करी हो? हजरत अली कहते हैं अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करो कि तुम्हारी बात वो समझे भी।
वरना फिर आपकी बात सर के ऊपर से चली जाएगी। एक किताब है मुख्तसरुल मानी, बलागत की एक किताब है, दुरूसुल बलागा भी है, तलखीसुल मिफ्ताह भी है। उन सब में एक कलाम की तारीफ की गई कि सबसे अच्छा कलाम कौन है, सबसे अच्छी बोली कौन है। तो बताया गया कि मुक्तदे हाल के मुताबिक जो बोली हो वही बोली सबसे अच्छी। हालत जैसी हो वैसे ही गुफ्तगू की जाए, तब तो गुफ्तगू अच्छी होती है, वरना फिर बेकार। वो तो वैसे ही जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, और नवाब लोग बड़े घराने के होते हैं, उनको हर इल्म होता है, उर्दू अरबी फारसी सब जानते थे नवाब साहब। एक दफ़ा 10-12 देहाती तैयार हुए, कहीं चलो नवाब साहब से खैरियत ले आवा जाए, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं हुई। तो 10-12 देहाती हुआ बटूर के पहुँचे और सलाम की, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत भी पूछ ली उसी में। और खैरियत पूछी तो अरबी उर्दू फारसी तीनों मिलाई के। यही हमारे आगे बैठी है, जाओ तुम लोग जाओ, ठीक से जाओ, वहाँ पीछे जाओ, बैठो, कुर्सी खाली है, जाओ उठो, उठ पड़ो, यहाँ से उठ पड़ो, नहीं बार बार तुम लोग डिस्टर्ब करिए। महतारी तो है न है तुमका पठाई देने की, जाओ ना सुनो न सुनाई दी हो तुम, जाओ उधर बैठ। बहरहाल वो 10-12 देहाती नवाब साहब के पास पहुँचे, सलाम किया तो नवाब साहब ने जवाब भी दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पुरतकातुर अमतार बफजल इदद गफ्फार हुआ कि नहीं। अबे दहकान ना हंजार, ए गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में, तकातुरी अमतार बारिश के कतरे, बफजल ईदद गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए, यानी तुम्हारे खेत में बारिश हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे पूछ लेते कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देहाती कह दी थी हाँ या नहीं, लेकिन उनका अरबी फारसी में मिला के पूछिन। अबे दहकाना अंजारुन उसके रिश्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देखते हुए कहीं ना, चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और चलिए। वो बेचारे बटूर के बाहर चले गए। तो ऐसा कलाम नहीं बोलना चाहिए, हालात के तहत गुफ्तगू होनी चाहिए। नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, और जब मक्का के लोगों ने तकलीफ दी तो हुजूर ने उनसे हिजरत कर ली। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मदीना छोड़ दो, मक्का छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। क्यों नहीं लड़े भिड़े मेरे नबी मक्का में? इसलिए कि हालात कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ने लड़ने का हुक्म नहीं दिया, जिहाद का हुक्म नहीं दिया। 13 साल तक जुल्म सहते रहे, और जब जुल्म की इंतहा हो गई, जान के पैदर पे हो गए, तब अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब अब हिजरत कर जाओ। मक्का ही में अल्लाह ताला जिहाद का हुक्म दे देता, लेकिन नहीं दिया। क्यों? कमज़ोर थे लोग। जब मदीना पहुंचे फिर भी लोग पीछा नहीं छोड़े, तब अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अब सामने आ जाओ। हद हो गई, 13 साल जुल्म का पहाड़ तोड़ा, तुमने सब्र किया, हिजरत किया, मक्का से मदीना पहुंचे, फिर भी लोग नहीं पीछा छोड़ रहे हैं, तो अब सामने आ जाओ। तो नबी की जिंदगी से हमें सबक लेनी चाहिए कि हम भी उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारें जिस तरह इस्लाम ने
इस्लाम को फरोग दिया है। इसलिए लोगों, अक्ल से काम लेना चाहिए, अक्ली गुफ्तगू भी होनी चाहिए। वो बोली हम न बोलें कि जिस बोली से हम खुद बेइज्जत हो जाएं। बहुत संभलने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। इस्लाम की ज़िंदगी नज़रों के सामने है, सियासत भी इस्लाम के अंदर है। जिसने सियासत नहीं जानी उसने कुछ नहीं जाना। लेकिन आज सियासत का नाम झूठ बोले जाना था। जितने झूठ बोल ले उतने बड़े कहते हैं हम राजनीति वाले हैं। झूठ बोलना सियासत का नाम नहीं है। सियासत का नाम वैसे जैसे देहाती मसल मशहूर है कि सांपों मर जाए लाठियों बच जाए, ये है सियासत। बहरहाल जलसा कराने वाले बड़े लायक तारीफ हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अफजल साहब, जो दिल्ली से चलकर इस जलसे में शिरकत के लिए आए। गांवदारी का इखलाक और व्यवहार बरकरार रखने के लिए। ये वतन से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए।